हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं नाइन स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आज हम आप लोगों को क्लास 12 होम साइंस चैप्टर 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में बहुत ही कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ है इस वीडियो में, लेकिन इस वीडियो के साथ साथ हम एक मोटिवेशन आपको पॉइंट बताएंगे जो काफ़ी उत्साहित करने वाला है, जिसके ज़रिए से जिसको सुन करके आपको लगेगा नहीं हमारे अंदर में ये सारी चीज़ें कमी है। कहता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत करीब है, तो उसमें कहता है कि बहुत डर लगता है ना जब एग्ज़ाम करीब होती है, तो बहुत डर लगता है ना जब एग्ज़ाम करीब होती है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, लेकिन आप घबराए नहीं, क्योंकि अब भी है वक्त और लगा दीजिए अपना पूरा दम, क्योंकि समय है बहुत कम। और हाँ, छोड़ दीजिए अब शादी ब्याह की लगन और हो जाइए पढ़ने में बिल्कुल मगन। देखते रहिए मेरा वीडियो हरदम, क्योंकि समय है बहुत कम। तो साथियों, आपके पास समय नहीं है और आप इधर उधर काम करने के बजाय एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपके पास और सिर्फ 1.5 माह बचा हुआ है। तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत पढ़ाई में लग कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए, तब आपको 90+ मार्क्स लाने में आप सफल हो सकेंगे। तो इसीलिए आपके पास अभी भी वक्त है, घबराए नहीं और शुरू कर दिए तैयारी। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कितने प्रतिशत स्कूली बच्चों में असमर्थताएं होती है, यानी कितने प्रतिशत। तो कह रहा है कि 15% बच्चों में असमर्थताएं होती है। ऑप्शन नंबर गो इसका राइट आंसर। असमर्थ यानी उससे वो सहमत नहीं है, यानी कि स्कूल जाने में इच्छुक नहीं है, उसके अंदर में कमजोरियाँ कमियाँ पाई जाती। अगला प्रश्न दूसरा नंबर का है, कहते प्राकृतिक असमर्थता होती है, यानी कुदरत की तरफ से नेचुरल, जो उसके बाद डेसिबल होता है, यानी नेचुरल प्रॉब्लम्स होता है, उस प्रॉब्लम्स के बारे में कह रहा है कि प्राकृतिक असमर्थताएं हैं, यानी कुछ न कुछ उसके पास कमी हो जाता है। तो लोग कहते हैं ना कि ये कुदरती है, ये बाद में हुआ जन्म के बाद या जन्म से पहले। तो ये 3 प्रकार के हो सकते हैं, जन्म से पूर्व भी, जन्म के बाद भी, और उस किसी भी तरह की घटना होने की वजह से भी हो सकता है, यानी मानव के द्वारा एक्सीडेंट हो जाए तो असमर्थता है ना, उसके अंदर में वो पढ़ने का सजग सहमति नहीं होना। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राकृतिक असमर्थताएं होती है। तो कह रहा है कि जो जन्म से होती है उसको प्राकृतिक असमर्थताएं कहते हैं, और जो जन्म पूर्व हो उसको कहते हैं वो यानी कि बनावट, यानी किसी हादसे की वजह से हो जाता है, तो उसको कहते हैं मानव, जैसे कि कोई दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट हो गया, जिससे हो जाता है। अगला प्रश्न है, वह बालक जिसकी शारीरिक, मानसिक, भावात्मक तथा सामाजिक क्षमताएं सामान्य से हटकर होती है, वैसे बालक को क्या कहता है? असमर्थ बालक होती है। ऐसे बालक असमर्थ बालक होती है। तो ऐसे बालक क्या होते हैं? असमर्थ बालक होता है। ऑप्शन नंबर को इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला 4 नंबर में कह रहा साथियों, कहता है कि सांकेतिक भाषा होती है, वैसे भाषा। ये 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से देखें। कहता है सांकेतिक भाषा होती है। सांकेतिक कैसी भाषा होती है? यानी वैसे भाषा, सांकेतिक भाषा 3 प्रकार के होते हैं, आप लोग इसको समझ लीजिए। एक होता है इशारा में, एक होता है लिखित, जैसे कि भाषाएं क्या वैसी भाषा जिसके अंदर में इशारा होती है। तो वैसे भाषाएं कितने प्रकार के होते हैं? तो कहता है कि भाषा 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ का पूछ रहा है आपको सांकेतिक भाषा, गूंगे तथा बहरे बच्चों के लिए सांकेतिक भाषा, यानी उसको इशारा करके, क्या करके? इशारा करके हम उसको पुकारते हैं, बुलाते हैं या कुछ चीज़ें बताते हैं, तो उसको इशारा करके। तो भाषा 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है भाषा इशारों में बातें करना, और दूसरा होता है कि किसी भी चीज़ को लिख करके देना, जैसे कि खत या लेटर या एप्लीकेशन के द्वारा किसी भी चीज़ को, अपने दिल की भावना को दूसरे तक शेयर करते हैं, लिख करके और इशारा करके और एक बोल करके। 5वां नंबर में है कि अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो ब्रेल विधि का प्रयोग करते हैं, जो लुई ब्रेल ने इसका आविष्कार किया था। 6वां नंबर का क्वेश्चन है, कहता है कि बच्चों में असमर्थता हो सकती है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 2020 में एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बच्चों में असमर्थताएं हो सकती है, तो कब से हो सकती है? जन्म से पूर्व, जन्म के समय या जन्म के बाद। ये तीनों प्रकार के, पहले भी कहा कि 3 प्रकार के असमर्थताएं हो सकती है, जन्म पूर्व, जन्म बाद और कोई पहले। तो ये तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप अगला वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तब तक ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।